नहीं मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग है ना देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। बउआ लोग, आज हम लोग सर्वनाम का भी अव्यक्तिव करने वाले हैं। बउआ लोग, परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक बार पूछता है बउआ लोग। तो चलिए, है ना, सीरियली ढंग से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है। कहता है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, है ना। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह है बोलो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बगोलो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सब पूछा गया क्वेश्चन है बगोलो, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि दाल में कुछ गिर गया। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे है बोलो अनिश्चयवाचक। यहाँ पर तो निश्चित नहीं ना है कि क्या गिरा, बस दर्शा रहा है कि गिर गया, है ना। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोलो। कहता है यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है ना। किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक, है ना। निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है हिंदी में कितने सर्वनाम है। हिंदी में कितने सर्वनाम है। तो 11 सर्वनाम है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है कि मेरा एक कुत्ता है ना। फिर से देखिएगा, कहता है मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह है वो लोग आपका संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए वो लोग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यह मेरा छोटा भाई अमित है। यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह है वो लोग आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो 6 प्रकार है वो लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 प्रकार। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष का सर्वनाम है बोलो, उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तम पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो किसी ने, है ना, किसी ने, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यह, है ना। यह, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो कौन है बोलो। तो मैं, है ना। मैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चय कह रहा है, यानी कोई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोलो। कहता पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है तो कौन नहीं है बोलो। तो जिनको, है ना।
जिनको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिनको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। कहता है यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो यह है बोलो आपका निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निजवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग निजवाचक तो हो ही गया बोलो। चलिए 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, है ना। ऑप्शन के हिसाब से बोलो इसका आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है बोलो कौन सा होगा सही। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा, जो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन नहीं है बोलो? तो जिनसे, है ना, जिनसे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिनसे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो कौन है बोलो? तो वह है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं। 20 सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बोलो, ध्यान से देखिएगा, है ना। और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के भेद हैं। तो यहाँ पे कौन है जो सर्वनाम का भेद है बोलो? तो यहाँ पे है संबंधवाचक, है ना, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं। कहता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बोलो उत्तम पुरुष, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तम पुरुष। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है बोलो कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा उनकी, है ना, उनकी। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं। कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो कौन नहीं है बोलो? तो निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निश्चयवाचक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं बोलो। कहता है मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे है बोलो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह है बोलो आपका निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। यहाँ पे जो देखिए रेखांकित किया गया है कोई, तो कौन सा शब्द है बोलो? तो यह है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए कहता है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन नहीं है बोलो? तो उसको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसको, है ना, उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है मैं आप ही चला आता था, मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह है बोलो आपका, है ना, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 29 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 29 कहता है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक।
सर्वनाम का उदाहरण, है ना, निजवाचक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 30 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम तुम ए ओ मैं। हम तुम ए वे मैं, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो, कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है तो कौन है बोलो सर्वनाम। तो राम, राम, है ना, राम तो संज्ञा है बोलो, सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 32, है ना, इसको देखने से पहले एक बात पूछना चाहते हैं बोलो आप लोग से, है ना, कि क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं, है ना। मैथ का ऑब्जेक्टिव आप करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो, है ना। कहिएगा सर कि मैं तो, है ना, सब चैनल पे पढ़ाया जाता है, सब टीचर, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, हम आपसे क्यों पढ़ें, है कि नहीं। बात में दम है कि नहीं, आपसे क्यों पढ़े। तो बात यहाँ पे यह है बोलो कि वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं तो वो बस एक, है ना, या तो असाइनमेंट के थ्रू पढ़ाते हैं या तो कोई बुक उठा लेते हैं और उसे, है ना, 1 2 3 4 करके पढ़ाते चल जाते हैं। मगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे। टाइप बाय टाइप माने टाइप के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। एक ढंग के क्वेश्चन एक टाइप में रहेगा, दूसरे ढंग का क्वेश्चन दूसरे टाइप में रहेगा, तीसरे ढंग का क्वेश्चन तीसरे टाइप में रहेगा। तो इस तरह से हम आपको टाइप बाय टाइप देंगे, है ना, 1 2 क्वेश्चन बताएंगे और साथ में आपको, है ना, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे जो आपको बनाना है। तो इससे हो जाएगा कि अगर एक ढंग का क्वेश्चन एक जगह मिलता है ना तो बनाने में क्या होता है, सुविधा होता है, आराम होता है और मन भी लगता है बनाने में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा बोलो मैथ में, है ना। तो कहिएगा तो हम आपके लिए, है ना, मैथ का भी वीडियो शुरू कर देंगे। जैसी आपकी इच्छा हो बोलो, आपके हिसाब से ही तो हम चलेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर हम पढ़ाएंगे, है ना। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं बोलो, कितने लोग इच्छुक हैं। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 32 देखिए, कहता मैं, यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता मैं कल पटना जाऊंगा। मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है। में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम बोलो, इस सेंटेंस के हिसाब से कौन हो जाएगा, तो मैं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोलो, कहता है बाहर कोई रो रहा है। बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो यहाँ पे सर्वनाम आपका हो जाएगा बोलो, कोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि आप चले जाएं, आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे देखिए रेखांकित किया गया है आप में, तो आप पूछ रहा है कि आप कौन सर्वनाम है। तो यह है बोलो आपका मध्यम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा। यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए स्वयं को रेखांकित किया गया है, तो पूछ रहा है कि स्वयं कौन सा सर्वनाम है। तो यह है बोलो आपका निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है,
इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। तो यहाँ पे है बोलो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निश्चयवाचक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 39 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तुम क्या खो रहे हो, तुम क्या खो रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। तो यहाँ पे है बोलो आपका प्रश्नवाचक है ना, जो यहाँ पे क्या जो रेखांकित किया गया है इसको पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है। तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता निम्न में कौन सर्वनाम है, निम्न में कौन सर्वनाम है। तो आप है बोलो, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था बोलो। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बोलो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा होगा कमेंट करके बताइएगा कि मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो। आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।